वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात और फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन। क्योंकि जो नए जिले बने हैं उनमें जो महोत्सव है वो इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे फलोदी के अंदर खिंचन गांव चला गया जो रामसर साइट घोषित हो गया, और इसी प्रकार कुंजा महोत्सव है, फलोदी दुर्ग महोत्सव है, ये आपको याद रखने। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अब रोज की क्लास आपको 8:15 पर मिला करेगी, निश्चित फिक्स रख लेना। और डेली सुजस अपडेट के साथ कर रहे हैं आज की क्लास की स्टार्ट। आपको मंथली क्लास मिल चुकी है सितंबर महीने की, वन लाइनर और एमसीक्यू। तो सबसे पहले हमने 3 अक्टूबर को पढ़ा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया, तो सहकार सदस्यता अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, कियाना परिहार ने। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना है, सज्जनगढ़ उदयपुर। अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने 4,645 करोड़ की आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी, उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, जयपुर। फिर हमने पढ़ा 1 से 31 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया, राजस्थान पुलिस। और स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2025-26 के तहत विदेशों में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई है, 150। ये हमने कल पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर इस प्रकार की आपको पीडीएफ मिल जाती है और इस प्रकार की क्विज आपको प्राप्त हो जाती है। और इसका टेस्ट अभी जो छूट चल रही है 17% छूट के साथ, नानक क्लासेस 3-in-1 राजस्थान करंट अफेयर्स जो मैं डेली क्लास लेता हूँ उसकी टेस्ट, फिर वीकली टेस्ट, मंथली। अभी देखो मंथली आपको पीडीएफ मिल गई, मंथली आपको टेस्ट मिल गया और मंथली आपको वीडियो मिल गया, वन लाइनर भी मिल गया, एमसीक्यू भी मिल गया। तो आप इसको ज्वाइन करें। इसमें आपको करंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मिलेगा, चाहे आप अक्टूबर में लो, चाहे नवंबर में लो, चाहे 25 दिसंबर को लेना। करंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते। नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते, तो विष्णु शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता और यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ए व बी दोनों सही हैं। सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी, इन दोनों ने हाल ही के अंदर जो स्पर्धा चल रही है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली के अंदर, इन दोनों ने रजत पदक जीता। तो सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट नई दिल्ली के अंदर 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। राजस्थान के विजेता खिलाड़ी विष्णु शर्मा सिल्वर मेडल जीता 100 किलो वेट कैटेगरी में, और यश यादव ब्रॉन्ज मेडल 100 किलो वेट कैटेगरी में। देख लो, लग रही ऐसे हैं कुंटल के हैं, आराम से 1 कुंटल वाले में खेलें। राजस्थान के किस जिले में रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाकर एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। सारे जानते हो कि कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, और अब की बार तो इसने एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाया। ये देखो, बस समस्या ये आई कि बारिश हो रही थी तो दहन बड़ा मुश्किल से हुआ कोटा की। तो उत्तर आएगा कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है। कोटा में 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 इस बार दुनिया का ध्यान इसने खींचा। दशहरे के मैदान में खड़ा किया 222 फीट ऊंचा रावण, जो अब तक का सबसे ऊंचा पुतला बना और एशिया बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि कोटा में दशहरा मेला की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। कितने विद्यार्थी क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि जीके कला संस्कृति इतिहास आप खूब पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि कोटा में किस शासक के समय दशहरे मेले की शुरुआत हुई। 2 चीजें याद रखना, भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर का। मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है और राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। अब की बार 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला बनाया गया, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। और वैसे दशहरा याद रखना अश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है, ये प्रश्न भी आता है विजयादशमी।
इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश में स्थान रहा। इंस्पायर अवार्ड योजना है, उसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश में स्थान रहा दूसरा। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रहा। अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद में इसमें से विद्यार्थियों को चुना जाएगा। वो चुने जाने की प्रक्रिया में भी पेपर में पूछा जाता है। तो हाल ही में इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो देश भर में राजस्थान ने 1.41 लाख नॉमिनेशन के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि उत्तर प्रदेश 2.80 लाख, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या बहुत है, तो जाहिर सी बात है। इस बार देश के टॉप 50 जिलों में राजस्थान के 12 जिले शामिल हैं और सबसे ज़्यादा देश में जयपुर जिला है, वो पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा है और राज्य में पहले स्थान पर रहा है। अब बात आती है कि इंस्पायर अवार्ड योजना की कहानी क्या है। इस योजना के तहत 6ठी से 12वीं तक, अब की बार 11वीं 12वीं को भी शामिल कर लिया, 6ठी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी अपने इनोवेटिव आइडिया ऑनलाइन सबमिट किए हैं। चयनित आइडिया को डेवलपमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज नई दिल्ली की ओर से प्रत्येक विद्यार्थी को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 10-10 हज़ार, यानी आइडिया कहते हैं ना, तू तेरा आइडिया दे। आप आइडिया देते हो, अब किसी के आइडिया बुरे होते हैं, किसी के कॉमन सेंस वाले होते हैं, किसी के खतरनाक आइडिया होते हैं, सीधा अटैक करते हैं। तो आइडिया हर प्रकार के व्यक्ति के साथ आप अपने सहपाठी के साथ रहते हैं या 4-5 लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, उनके आइडिया अलग अलग होते हैं, अलग अलग मत देते हैं। कोई किसी के विचार कैसे होते हैं, इंटरेस्टेड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग आइडिया आते हैं। तो ये है इंस्पायर अवार्ड योजना है। इसमें क्या है कि सरकार को क्या दिए जाते हैं, आइडिया दिए जाते हैं। सरकार नए नए नवाचार करती है ना, इन्हीं आइडियाओं से ही करती है, तो विकास होता है। तो सरकार क्या करेगी, उन्हें 10-10 हज़ार रुपये देगी। तो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में नॉमिनेशंस के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर। फुलोदी दुर्ग महोत्सव आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया? फुलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी के द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फुलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कहाँ पे है, जोधपुर में है, उसके द्वारा, एक तो फुलोदी जिला प्रशासन के द्वारा प्लस राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा फुलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो संस्कृत सर्जन पखवाड़े के तहत, या सांस्कृतिक कैसे भी हो, ठीक है, सांस्कृतिक सर्जन पखवाड़े के तहत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर तथा जिला प्रशासन फुलोदी द्वारा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 2 दिवसीय फुलोदी दुर्ग महोत्सव आयोजित किया गया। दुर्ग महोत्सव के तहत 30 सितंबर को फुलोदी दुर्ग से लटियाली माता मंदिर की शोभा यात्रा निकली। अब देखो यहाँ से प्रश्न एक बन गया, लटियाली माता मंदिर कहाँ पे है? फुलोदी में। खिंचन गांव जो रामसर साइट घोषित हुआ है वो कहाँ पे है? कुरुंजा महोत्सव पहली बार कहाँ बनाया गया? ये भी फुलोदी में आ गया। अच्छा, अब खिंचन गांव में बनाता है कुरुंजा महोत्सव फुलोदी। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एक प्रश्न आया कि फुलोदी की सीमा पाकिस्तान से बिल्कुल भाई लगती है। पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान से फुलोदी की सीमा लगती है। पेपर में 33 जिलों के हिसाब से क्वेश्चन देके अब उसका वो क्या करते हैं, एक अलग बात है। तो फुलोदी की सीमा पाकिस्तान से लगती है, हल्की फुल्की लगती है, क्योंकि फुलोदी ये जो जैसलमेर का साइड है, नोख वगैरह, अब क्यों नोख फुलोदी में आ गया, नोख वगैरह ये यहाँ सीमा लगती है। बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होगा कहाँ पे? बारबाडोस में। उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी है, वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, याद रखना। हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े के बारे में आपको एक याद रखना है, जो राज्य क्रीड़ा परिषद होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। इसके अलावा पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है, राज्य रेड क्रॉस वगैरह है, इनका जो और राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े यानी राज्यपाल होता है। और ये जो हरिभाऊ बागड़े साहब है, इन्होंने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। सुधांशु पंत 1 जनवरी 2024 को बने थे और भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। और ये राजस्थान विधानसभा के 16वें स्पीकर हैं। अध्यक्ष कह दो, स्पीकर दे दो, कह दो, ठीक है। 16वीं विधानसभा है, सॉरी, अपने राजस्थान में 16वीं विधानसभा है, उसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। इतनी बातें याद रखना।
तो बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे। ये 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को होगा। तो संसदीय सम्मेलन है तो जाहिर सी बात है, जैसे उधर लोकसभा स्पीकर है हमारे भाग लेंगे, तो राजस्थान से वासुदेव देवनानी लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि क्या है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। एक आपने देखा हुआ प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 100 जिलों में, वो प्रश्न बार बार आ रहा है। अब ये प्रश्न पक्का आएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि क्या है? तो दलहन की 2025 से लेकर 2025 से 2031। देखो, केंद्र सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की जो अवधि रहेगी वो 2025-26 से 2030-31 तक, यानी 6 साल रहेगी। दलहन मिशन विशेष रूप से अरहर, उड़द, मसूर के उत्पादन को बढ़ाने में केंद्रित होगी। नाम सुना है आपने, अरहर, उड़द, मसूर, ठीक है, मसर की दाल जी आप कहते हैं। इसमें सरकारी एजेंसियों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के जरिए पंजीकृत किसानों से सुनिश्चित खरीद की जाएगी। मिशन को 416 विशेष जिलों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 1000 नई पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी। ये याद रखना, मिशन को 416 कौन से हैं वो भी क्लियर नहीं हुआ। उसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, उसमें पिछड़े 100 जिले हैं कृषि के, उनमें भी अब 100 जिले कौन से हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, 50 पता नहीं 56 ऐसे अभी सैनिक स्कूल और खोले जाए, केंद्रीय विद्यालय सैनिक, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है कि कहाँ कहाँ, वैसे राजस्थान में उसमें है नहीं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात कितना लगाओ भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न टपका है। हालांकि अगले साल जो आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें ये क्लियर आंकड़ा आएगा कि किस वस्तु के अंदर कितना निर्यात हुआ है, लेकिन एक सीधा आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2024-25 में, क्योंकि इससे पहले 2023-24 का ये आंकड़ा आया हुआ है पिछली आर्थिक समीक्षा है। 24-25 में राज्य का कुल निर्यात कितना रहा है? तो ये रहा है 97,171.68 करोड़। इससे पहले 83,704 पॉइंट था पूर्व में, अब 97,171.68 करोड़ है। इसको गजब तरीके से याद करना, चाहे RS है, SI है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, किसी के पेपर में ये प्रश्न आ सकता है। राज्य के निर्यात में वृद्धि हुई है वित्तीय वर्ष 2023 से 2025-26 तक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात हुआ है 97,171.68 करोड़। वर्ष 2022-23 की तुलना में अब 22-23 में कितना था? यानी 83,704.24 करोड़, जो 16% से अधिक है। अब ये 2022-23 का आंकड़ा 2023-24 का आ गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में निर्यात हुआ है 25,212.14 करोड़, जो गत वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 14.37% की वृद्धि को दर्शाता है। तो इसको नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 97,171.68 करोड़। मुख्य निर्यात सीधी सी बात है, जेम्स एंड ज्वेलरी में, इंजीनियरिंग गुड्स में, टेक्सटाइल में, हैंडीक्राफ्ट में, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट में, प्लास्टिक प्रोडक्ट में, लेदर प्रोडक्ट में, क्योंकि लगभग 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका योगदान निर्यात में 65% से अधिक होता है। धातु हो गई, हस्तशिल्प हो गया, कपड़ा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आभूषण हो गए। वो कितना है वो जब आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी उसमें आंकड़े आएंगे। शिव की डोज 1 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सक्षम जयपुर अभियान का आयोजन जामडोली जयपुर में हुआ। 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 जयपुर में सुमंगल दीपावली मेला 2025 का आयोजन, और 6 से 7 अक्टूबर 2025 मारवाड़ उत्सव जोधपुर में बनाया जाएगा। प्रथम एशियाई अंडर 17 यूथ बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के दुष्यंत शर्मा और कार्तिक भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। MiG-21 की अंतिम उड़ान में शामिल होने वाले राजस्थान की पायलट प्रिया शर्मा है। और जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर में स्पाइन इंजरी सेंटर विकसित किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन है ना शिव की डोज, ये आपको टेलीग्राम पे क्विज के रूप में दिए जाते हैं, फिर मैं आपको वीकली करवाता हूँ, वहाँ भी इंपॉर्टेंट देता हूँ और मंथली देता हूँ। और अभी जो त्रैमासिक बुक आ चुकी है बाजार में, आज से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। इस पुस्तक के अंदर आपके लिए स्पेशल सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं, जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो सारा डाला हुआ है। और ये शिव की डोज हर महीने की शिव की डोज 3 महीनों की डाली हुई है।
तो यहाँ से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है और ग्राम सेवक वीडियो की बुक भी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, और आज फिर आपको छूट दी जा रही है, 70% छूट दी जा रही है। दशहरे पर्व पर ऑफर है टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स का, उसका फायदा उठा लेना जो भी आप टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है आपको। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस जिले से है? तो करौली जिले से। 2 या 3 दिन बाद स्पेशल 3rd ग्रेड के लिए हर एक पेपर में काम आएंगे टॉप 50 खेल खिलाड़ी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयार रहना। क्वेश्चन फॉर यू, कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शतरंज, निशानेबाजी, जूडो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज, वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिन्होंने चित्तौड़ में गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी? हमीर देव सिंसोदिया 1336 में। इन्हें कहते हैं विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की उपाधि, वीर की उपाधि ने दी गई है, याद रखना, हमीर सिंसोदिया। 1857 में नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था 28 मई को। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री ने। और वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण और राजस्थानी उपन्यास दोरारो दोहरी श्री लाल नथमल जोशी। धरती दोरारी पूछे तो कन्हैया लाल सेठिया, दोरारो दोहरी श्री लाल नथमल जोशी। ठीक है, ये 5 प्रश्न 4th ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। अब देखो 5 प्रश्न और 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर आए हुए। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी है, उसको क्या कहा जाता है? लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामशाह पीर के रूप में करते हैं? कजली तीज महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? राजस्थान में उस्ता कला किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है? और नाहरगढ़ किले के प्रमुख प्रवेश द्वार का नाम क्या है? देखो कितना गजब का प्रश्न पूछा। नाहरगढ़ किले के मुख्य जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? तो 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए और है, नया राजस्थान नया जीके। पिछला क्वेश्चन था पिपलदा समेल गांव में चंबल नदी में काली सिंध नदी मिलती है। अब आपके लिए प्रश्न है, आरटीडीसी होटल कजरी किस जिले में है? आरटीडीसी होटल कजरी किस जिले में है? उदयपुर, सिरोही, बीकानेर, बूंदी। सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। नानक क्लासेज ऐप में स्पेशल तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए L1 L2 की सामान्य जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। L1 की L2 की स्पेशल टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। शिक्षा मनोविज्ञान है, 2nd ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, कॉलेज व्याख्याता है, इन सब की टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, करंट की टेस्ट सीरीज वगैरह सब चल रही है। आरपीएससी 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, इनके वीडियो कोर्स है और आज छूट भी है आपके लिए अच्छी, फायदा उठाएं, करंट के साथ तैयारी करें। आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की 1-लाइनर बुक उपलब्ध है बाजार में, 1-लाइनर प्लस भूगोल इसमें शामिल है। एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी है जो आपको अच्छा लगे। और आज से संपूर्ण राजस्थान में करंट अफेयर्स 3 मंथ जुलाई अगस्त सितंबर उपलब्ध हो चुकी है और ग्राम सेवक की उपलब्ध हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आर्थिक समीक्षा की बुक जरूर लाना भाई, कम से कम 15 प्रश्न आते हैं और 15 में से अगर इसमें 12 ही आपको मिल गए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि आपको 40% चाहिए। अगर 40% नहीं लिए तो आपका सब्जेक्ट चाहे कितने मजबूत हो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।